केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 11 बजे लोकसभा में वर्ष 2024-25 का केंद्रीय बजट करेंगी पेश। यह एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का होगा पहला बजट। विधानसभा में आज प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और खेल विभाग की अनुदान मांगों पर की जाएगी चर्चा। कल वन, पर्यावरण और जल संसाधन तथा इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग की अनुदान मांगे ध्वनिमत से पारित। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केकड़ी में आयोजित अभिनंदन समारोह को किया संबोधित। कांग्रेस पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। जयपुर में आयकर विभाग की ओर से जवाहर सर्किल से टैक्स वॉकथॉन का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में आयकर विभाग के अधिकारी, कर्मचारियों सहित कई लोगों ने लिया भाग। और प्रदेश में एक बार फिर मानसून सक्रिय होने से बारिश का दौर जारी। पिछले 24 घंटों में राजधानी जयपुर के कई इलाकों में हुई तेज बारिश। नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद अतीक और आप देख रहे हैं डीडी न्यूज राजस्थान। हेडलाइंस देखने के बाद आइए खबरें विस्तार से देखते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 11 बजे लोकसभा में वर्ष 2024-25 का केंद्रीय बजट पेश करेंगी। ये एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट होगा। वर्ष 2019 में कार्यभार संभालने के बाद से यह वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का लगातार 7वीं बार बजट होगा। लोकसभा में बजट पेश होने के बाद बजट की कॉपी राज्यसभा में रखी जाएगी। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार का बजट अमृतकाल का बजट होगा। उन्होंने कहा कि यह बजट सरकार की 5 साल की दिशा तय करेगा। यह 2047 तक भारत को विकसित बनाने के अभियान की नींव बनेगा। विधानसभा में आज प्रश्नकाल के दौरान विधायक अपने सवालों के जवाब सरकार से पूछेंगे। वहीं विधायक शंकर सिंह रावत ब्यावर में चीता, मेहरात और काठात समाज को मुस्लिम अल्पसंख्यक प्रमाण पत्र जारी करने पर रोक के आदेश जारी करवाने के संबंध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव रखेंगे। इसके साथ ही विधायक डॉक्टर शिखा मील बराला भी ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए चोमू में भू माफियाओं की बढ़ती आपराधिक गतिविधियों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगी। इसके बाद राजस्थान राज्य नियंत्रण मंडल और राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड जयपुर का प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखा जाएगा। विधानसभा में आज युवा मामले और खेल, महिला एवं बाल विकास तथा उद्योग विभाग की अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। इससे पहले कल सदन में वन और पर्यावरण विभाग तथा जल संसाधन और इंदिरा गांधी नहर परियोजना की अनुदान मांगे बहस से के बाद ध्वनिमत से पारित कर दी गईं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि भाजपा जनता से किए हुए वादों को पूरा करती है। मुख्यमंत्री ने केकड़ी में आयोजित अभिनंदन समारोह में भाग लिया। समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। वहीं उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियां गिनाई। आपने देखा होगा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 के बाद राजनीतिक नेताओं को भी बदलने को मजबूर किया और राजनीतिक पार्टियों को भी बदलने के लिए मजबूर किया है। क्योंकि आपने पता है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। एक तरफ एक कांग्रेस के लोग हमेशा वादे करते हैं और चुनाव से पहले अगर मैं बात करूं तो हमेशा ये झूठे वादे करते हैं, जनता के बीच बरगलाने का काम करते हैं। इन्होंने अगर इस देश में भ्रष्टाचार और प्रदेश में भ्रष्टाचार पैदा करने का काम किया तो कांग्रेस के लोगों ने किया। इस माने में अगर हम कह सकते हैं ये कांग्रेस इस देश में भ्रष्टाचार की जननी है, भ्रष्टाचार की जननी है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने विद्यार्थियों से आह्वान किया
कि वे अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए पूर्ण मनोयोग से पढ़ाई करें। शिक्षा मंत्री ने जयपुर स्थित शिक्षा संकुल में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रदेश के 134 स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालय में प्राइमरी कक्षाओं के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने नव प्रवेशित छात्रों, अभिभावकों और विद्यालयों के प्राचार्यों तथा अध्यापकों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में संचालित स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालयों के विद्यार्थियों ने अध्ययन सहित अन्य गतिविधियों में नए आयाम स्थापित किए हैं। 138 विद्यालयों की बनकर के तैयार थे, लेकिन 5 वर्षों से इन्होंने प्रारंभ नहीं किए और वो धूल खा रहे थे। जो ही हमारी जानकारी में आया, मैं मंत्री बना तो हमने कहा कि व्यवस्था को सुधारो, हमको प्रारंभ करना है। तो उन्हें बच्चों के प्रवेश करवाकर और आज इन विद्यालयों को विधिवत रूप से प्रारंभ कर दिया है। आज से ही बच्चों की पढ़ाई कराने का हमने निर्देश दे दिए हैं, ताकि बच्चों को पढ़ाई में कोई व्यवधान न हो। मैं समझता हूं कि भारत सरकार का ऐतिहासिक कदम था कि आदिवासी क्षेत्र, पिछड़े क्षेत्र में गरीब बच्चों को गुणवत्तापूर्वक अच्छी शिक्षा देने के लिए और स्वामी विवेकानंद मॉडल विद्यालय को प्रारंभ किए थे। मैं समझता हूं जो आज सपना था बच्चों का, 5 सालों से भवन को देख रहे थे लेकिन उसमें प्रवेश नहीं ले पा रहे थे, आज उन बच्चों का सपना साकार हो गया, पूरा हो गया। प्रदेश में रोडवेज बसों को निर्धारित बस स्टैंड की जगह सीधे बाईपास से ले जाने पर कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की अध्यक्ष श्रेया गुहा ने कल जयपुर स्थित रोडवेज मुख्यालय में सभी मुख्य प्रबंधकों के साथ समीक्षा बैठक में ये निर्देश दिए। उन्होंने बैठक में CAQM द्वारा जारी निर्देशों की पालना के लिए NCR रीजन के आगारों की पुरानी हो चुकी बसों को नई BS6 बसों के बदलने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कम राजस्व वाले आगारों को भी नए वैकल्पिक मार्ग और नए शेड्यूल तलाश कर राजस्व में सुधार के निर्देश दिए। जयपुर में आयकर विभाग की ओर से आज जवाहर सर्किल के से टैक्स वॉकथॉन का आयोजन किया गया। इसमें आयकर विभाग के अधिकारी, कर्मचारियों सहित कई लोगों ने भाग लिया। इस अवसर पर प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त नरेश कुमार बालोदिया ने सभी करदाताओं और कर्मचारियों को बधाई दी। कार्यक्रम के दौरान JLN मार्ग स्थित स्मृति वन में 200 पौधे लगाए गए। पेड़ लगाओ। राजस्थान के जयपुर के सभी निवासियों को, करदाताओं को हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और इस अवसर पर हम ये संदेश फैलाना चाहते हैं कि हर करदाता राष्ट्र निर्माता है। और इसके दौरान हमने आज वॉकेथॉन किया, जिसमें हमारे आयकर विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों और बाकी कुछ जनता ने भी भाग लिया। फिर यहाँ पे वृक्षारोपण कर रहे हैं, जिससे कि हमारी धरती का ग्रीन कवर बढ़े और हरियाली बढ़े और ऑक्सीजन बढ़े, जिससे कि धरती का तापमान कम हो और एक बेहतर धरती हमारी बन सके। रिटायर्ड ऑफिसर्स की तरफ से मैं ये कहना चाहूँगा कि ये एक अच्छा कदम है, एक अच्छा प्रयास है विभाग की तरफ से करदाताओं से जुड़ने के लिए का, और ये दिखाने के लिए कि भाई हमारा भी एक मानव एक फेस है। ये नहीं है कि हम कोई ऐसे लोग हैं जो अपनी सोसाइटी, अपने समाज से दूर हैं। हम समाज का एक पार्ट है और हम चाहते हैं कि करदाता स्वेच्छा से कर भरे और चैन की नींद सोए। बहुत अच्छी पहल है और हम रिटायर्ड ऑफिसर्स को भी बुलाया है। उन्होंने हमको 12 साल हो गए रिटायर हुए, उसके बाद भी हमको यहाँ बुलाया और हमने पार्टिसिपेट किया, तो बहुत अच्छा लगा। और ये डिपार्टमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि हेल्थ के लिए भी, पर्यावरण के लिए भी। सो आई एम वेरी हैप्पी टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोग्राम। बांसवाड़ा में नेशनल मेडिकल कमीशन की टीम ने महात्मा गांधी चिकित्सालय का निरीक्षण किया। टीम के सदस्य डॉक्टर दीपक शर्मा ने बताया कि मेडिकल कॉलेज के लिए निर्धारित मापदंडों की जांच करने के लिए ये निरीक्षण किया गया। फर्स्ट मैट्रिक्स में NMC को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वालिटी
से एनएमसी कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी। अगर सब कुछ ठीक होता है तो हम चाहेंगे बच्चे फर्स्ट, गरीब लोग हैं, यहाँ ट्राइब्स हैं, दूर दराज के क्षेत्र हैं, इनमें हम चाहते हैं कि मैक्सिमम बच्चों को फ्री सीट्स मिलें, क्योंकि बेचारे अफोर्ड नहीं कर सकते पैसे, मैनेजमेंट सीट, प्राइवेट सीट अफोर्ड नहीं कर सकते, गरीब लोग हैं। भीलवाड़ा में जयपुर की प्रमुख शासन सचिव प्रशासनिक सुधार विभाग की टीम ने औचक निरीक्षण किया। टीम ने करीब 65 विभागों का निरीक्षण कर दस्तावेजों की जांच करने के साथ ही नदारद पाए गए कर्मचारियों की सूची बनाई। प्रमुख शासन सचिव प्रशासनिक सुधार विभाग के सहायक शासन सचिव शिवजी राम जाट ने बताया कि निरीक्षण के दौरान करीब 80 उपस्थिति रजिस्टर जब्त किए गए। टोंक के मालपुरा के पास सिंधोलिया गांव में ग्रेनाइट खान संचालक और ग्रामीणों के बीच हुए विवाद को सुलझाने के लिए पहुंची पुलिस पर ग्रामीणों ने पथराव कर दिया, जिसमें मालपुरा के एडिशनल एसपी राम कुमार कसमा सहित लगभग 1 दर्जन पुलिसकर्मी घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। स्थिति को काबू में करने के लिए जिला मुख्यालय से जाब्ता भेजा गया। इस मामले में आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। जयपुर स्थित केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान शैक्षणिक सत्र 2023-24 के मेधावी विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर विद्यालय के प्राचार्य अरविंद कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद विद्यालय परिसर में पौधरोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। भगवान शिव की आराधना का पावन श्रावण मास शुरू हो गया है, लेकिन प्रदेश के 2 जिले डूंगरपुर और बांसवाड़ा में ये महीना 15 दिन बाद 5 अगस्त से शुरू होगा। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार हिंदी महीनों की गणना शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के अनुसार की जाती है। दुनिया भर में यह मास पूर्णिमा से पूर्णिमा तक मनाया जाता है, जबकि वागड़ में अमावस्या से अमावस्या तक सावन मास होता है। इसी कारण ये 15 दिन बाद शुरू होता है। ऐसा ही गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में भी होता है। श्रावण मास खत्म होने के साथ ही कृष्ण जन्माष्टमी पूरे प्रदेश में एक साथ मनाई जाती है। डूंगरपुर बांसवाड़ा में 15 दिन बाद श्रावण महीना शुरू होगा, जिसका मुख्य कारण ये है कि कुछ पंचांग चंद्र मास को प्रधानता देते हैं और कुछ पंचांग सूर्य मास को प्रधानता देते हुए निर्माण करते हैं। विशेष करके गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत, इसमें सूर्य मास को प्रधानता दी गई है, जिसके कारण पूर्णिमांत को न मान करके अमांत को मास प्रारंभ मानते हैं। यानी अमावस्या के बाद जो प्रतिपदा आती है, उस प्रतिपदा से नए मास का प्रारंभ माना जाता है। श्रावण मास गोरस संप्रदाय के अनुसार 5 अगस्त 2024 से राजस्थान के दक्षिण भाग में प्रारंभ होगा। हमारी संस्कृति गुजरात की संस्कृति से मेल खाती हुई है। यहाँ की बोली, यहाँ के रहन सहन, यहाँ के जितने भी त्योहार हैं वो गुजरात और राजस्थान, दक्षिण राजस्थान के मिले जुले होते हैं। पंचांगों के अनुसार कुछ त्योहारों में तिथियों में भेद हो सकता है, लेकिन मुख्य रूप से जो होली, दीपावली, उसके बाद में रक्षाबंधन, ये सारे नक्षत्रों के आधार पर होते हैं। और आइए देखते हैं मौसम की गतिविधियां। प्रदेश में एक बार फिर मानसून सक्रिय होने से बारिश का दौर शुरू हो गया है। पिछले 24 घंटों में राजधानी जयपुर के कई इलाकों में तेज बारिश हुई। इससे सड़कों पर पानी भर गया, जिससे वाहन चालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग ने आज भरतपुर और जयपुर संभाग सहित शेखावाटी क्षेत्र में कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना जताई है। विस्तार से खबरें देखने के बाद आइए अब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 11 बजे लोकसभा में वर्ष 2024-25 का केंद्रीय बजट करेंगी पेश। ये एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल का होगा पहला बजट।
विधानसभा में आज प्रश्नकाल, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और खेल विभाग की अनुदान मांगों पर की जाएगी चर्चा। कल वन, पर्यावरण और जल संसाधन तथा इंदिरा गांधी नहर परियोजना विभाग की अनुदान मांगे ध्वनि मत से पारित। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केकड़ी में आयोजित अभिनंदन समारोह को किया संबोधित। कांग्रेस पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। जयपुर में आयकर विभाग की ओर से जवाहर सर्किल से टैक्स वॉकथॉन का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में आयकर विभाग के अधिकारी, कर्मचारियों सहित कई लोगों ने लिया भाग। और प्रदेश में एक बार फिर मानसून सक्रिय होने से बारिश का दौर जारी। पिछले 24 घंटों में राजधानी जयपुर के कई इलाकों में हुई तेज बारिश। तो इन्हीं खबरों के साथ इस वक्त के समाचारों में फिलहाल बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ ताजा अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।